गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आप आई थिंक कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैंने आपको कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चैप्टर जो है आपका 4th चैप्टर है उसका बेसिक्स बताए थे कि किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, उसकी पहचान क्या होती है और उसकी डिग्री कितनी होती है, उसको सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो इन बातों पर हमने कल डिस्कस किया था। आज हम उसको सॉल्व करने के तरीके देखेंगे, कैसे सॉल्व करना है। इसमें मैंने 4.2 एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चंस दिए हैं। 4.1 में खाली आपको रिकॉग्नाइज़ करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके एग्जांपल्स मैंने कल आपको बताए थे कि कैसे हम पहचान करते हैं, तो उसी से रिलेटेड है, वो आप कर ही लेंगे एग्जाम्पल्स को देखकर। और सेकेंड वाली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैंने लिए, इसमें 5 या 6 क्वेश्चन हैं जिसके 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बाकी आप कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है इसके। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके 3-4 पार्ट है, उसमें से 2 मैंने लिए हैं, उसको मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो इसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, और मिड टर्म स्प्लिटिंग में आपको पता है क्या करते हैं हम कि पहले इस नंबर को और इसके कोफिशिएंट को, जो x² का कोफिशिएंट है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं रफ में कहीं पर। तो आपको पता है कि 5√2 को जब आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × √2 होता है, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 10 है, +10 है। ठीक है, प्लस का 10 है, ये +10 है। अब हमको जो ये बीच वाला टर्म है इसको इस तरीके से 2 पार्ट में तोड़ना है कि उन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन 10 हो, +10 हो, और उनका एडिशन प्लस का 7 हो। तो ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता ही है। 10 के जो 2 फैक्टर हैं वो 5 × 2 होंगे, तो 5 × 2 10 हो जाएगा, और 5 + 2 + का 7 हो जाएगा, जो हमको यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे √2x² प्लस इसको स्प्लिट करके लिख देंगे 5x + 2x। ठीक है, 5x + 2x + 5√2 = 0। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। अब यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x। ठीक है, इन दोनों में से आप x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा √2x + 5। ठीक है, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? जो यहाँ बचना चाहिए, जो यहाँ बच रहा है वही यहाँ पर भी बचना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ बच रहा है वो यहाँ भी बचना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे? यहाँ से आप √2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √2 बचेगा, √2x, और क्योंकि यहाँ एक ही √2 था, ये बाहर आ गया, तो यहाँ 5 बचेगा = 0। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ √2 कॉमन लेने से ये 2 का √2 कैसे बन गया। एक्चुअली जो 2 होता है, ठीक है, 2 = होता है √2 × √2। ठीक है, और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो मैंने यहाँ से √2 कॉमन करा लिया, तो इसका मतलब मैंने ये जो 2 था, यानी कि जो √2 × √2 था, इसको √2 से डिवाइड करा, तो ये कैंसिल हो गया, तो एक √2 बचेगा। समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो अब ये पूरा एक ही जैसा ब्रैकेट है, तो यहाँ से पूरा √2x + 5 पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा √2। तो ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, फैक्टर हो गए, तो अब इसको सॉल्यूशन = 0, इसके सॉल्यूशन निकालें। ये फैक्टर है, इनको सॉल्यूशन नहीं कहते, इनको फैक्टर कहते हैं। सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो x की वैल्यू आएगी। तो जब दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो आइदर ये 0 और ये 0 होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है। तो जब हम √2x + 5 = 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? √2x = -5 और x = आ जाएगा -5/√2। ठीक है, और जब हम x + √2 = 0 रखेंगे तब x = क्या आ जाएगा? -√2। ठीक है, इस तरीके से हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ये दिया रहता है कि रूट फाइंड आउट करो इफ़ एग्जिस्ट, जब एग्जिस्ट करते हो तब फाइंड आउट करो। तो उसमें पहले आप b² - 4ac निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, अगला है 4th क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है, इसमें आप जो है इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर थोड़ा सा सिंपल कर लीजिए क्वेश्चन को। तो 8 ही एलसीएम आ जाएगा, तो 8 × 2 = 16 x² - 8 × 1 = 8 x
+1 = 0। ये इक्वेशन इस तरीके की हो जाएगी। अब मैं आपको चेक करना भी बता देती हूँ। जैसे मान लिया हमको बोला है उसने कि पहले आप चेक करिए रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर सॉल्व करिए। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पर ए अगर हम इसका कंपेरिजन ax² + bx + c से अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो a = कितना हो जाएगा 16, b = कितना हो जाएगा -8 और c = कितना हो जाएगा 1। तो अगर हम b² - 4ac निकाल कर देखें, यहाँ पर b² माने -8 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 16 इंटू c कितना है 1, ठीक है। तो 8 8 जा 64, ठीक है, -64, ठीक है, 64 - 64 = 0। तो ये देखो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 आ गई। तो इसके दो एक जैसे रूट एग्जिस्ट करेंगे, सेम रूट्स होंगे दोनों, तो हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग से मैं बता रही थी। तो 16x² ये तो हमने खाली ये चेक करा कि रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। अगर वो बोलेगा तो, इस क्वेश्चन में नहीं बोला था लेकिन मैं आपको बता रही हूँ चेक करना। फिर उसके बाद इसके हमको 8x + 1 = 0, इसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। तो हमको इसके कोफिशिएंट और इसका मल्टीप्लाई करना होता है, मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। तो 16 × 1 = 16, तो 16 के ऐसे जो दो टुकड़े आपको ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके तो आ जाए 16, ठीक है, और प्लस करके आ जाए -8। तो 4 4 जा 16 भी हो सकते हैं, 4 4 जा 16 ही हो सकते हैं। दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा, तभी दोनों को ऐड करके -8 आएगा और मल्टीप्लाई करके प्लस का 16। तो 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 4 और एक x बचेगा -1, ठीक है। और यहाँ से जब -1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा अंदर जाके, और इस माइनस से ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा = 0। तो ये देखो ये पूरा ही ब्रैकेट कॉमन है, तो 4x - 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 4x - 1। तो दोनों देख रहे हैं आपको एक जैसे ब्रैकेट आ रहे हैं। जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे, 4x - 1 = 0, तो x = 1/4 आ जाएगा। और जब इसको रखेंगे तो भी सेम ही आएगा, सेम ही है क्योंकि, तो x = 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका दो इक्वल रूट्स इसके आ गए। और कंडीशन भी यही होती है कि जब b² - 4ac = 0 होता है तो दोनों इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका बेस अगर x है, बेस जो भी है हमने x सपोज कर लिया, तो वो कह रहा है कि अगर उसका बेस x है तो उसका जो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये x - 7 हो जाएगा। और इसका जो हाइपोटेनस है वो 13 है, ठीक है। तो आपको बताना है कि बाकी की दो साइड्स कितनी आएंगी। तो आपको एक पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है कि जो बेस का स्क्वायर होता है प्लस जो अल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है दैट इज़ इक्वल्स टू हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है वो, ठीक है। ये सभी बहुत अच्छे से इस थ्योरम को जानते हैं। तो x², इसको a - b के होल स्क्वायर से आप ओपन कर देंगे, a² + b² - 2ab 14x आ जाएगा = 169। तो ये हो जाएगा 2x² और -14x, और ये हो जाएगा +49 और -169। तो ये हो जाएगा 2x² - 14x और ये माइनस का 120 हो जाएगा = 0। और आप देख लीजिए पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, और डिवाइड कर देते हैं, x² - 7x - 60 = 0, ठीक है। तो अब आपको 60 के दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 60 आइए, माइनस प्लस इसमें बहुत ध्यान रखना होता है, तो इसको बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। मल्टीप्लाई करके माइनस का 6 आना चाहिए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करके जो है माइनस का 7 आना चाहिए। तो हम इसमें हमको पता है कि 60 के तो वैसे 12 ×
5 होंगे, ठीक है। जो और 12 माइनस 5 जो है 7 भी आ जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि किसको प्लस लेना है किसको माइनस। देखो इसमें एक, देखो दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन तभी माइनस आता है जब दोनों में से एक माइनस हो, ठीक है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है इसमें से कौन सा माइनस लेंगे, तो माइनस लेंगे 12 को। क्यों? देखो 5 को माइनस लेने से भी 5 ये -60 आ जाता, पर क्या होगा 5 को माइनस लेंगे तो जब हम इनको ऐड मतलब माइनस करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा, और 7 हमें माइनस का चाहिए, तो हम लेंगे -12 इंटू 5, तो ये आ जाएगा -60, और -12 में जब +5 करेंगे तो ये आ जाएगा -7। तो ये ध्यान रखना है। तो हमें माइनस में बड़ा नंबर लेना है, तो 12x + 5x - 60 = 0। बीच वाले टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x - 12 बचेगा, प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो ये भी x - 12 बचेगा = 0। तो अब पूरा ब्रैकेट x - 12 आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा +5 = 0। तो जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है तो इधर ये 0 और ये 0, तो जब हम x - 12 = 0 रखेंगे तो यहाँ पे x = 12 आ जाएगा, और जब हम x + 5 = 0 रखेंगे तो x = -5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम प्लस वाले को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि माइनस में हम नहीं लेंगे, साइड्स को माइनस में नहीं लेंगे। तो हम जब जो इसका बेस है वो अगर 12 ले रहे हैं तो इसका जो अल्टीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x - 7 था, यानी कि 12 - 7 यानी कि 5। तो 12 और 5 इसके दो आंसर हो जाएंगे। आई थिंक कि आप इसको समझे होंगे अच्छे से, और फिर भी कोई क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।